आज है 12 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में दिसंबर धमाका, 29 रोजगार मेले, युवाओं के लिए बड़ा मौका। यूपी के युवाओं के लिए साल का आखिरी महीना लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। सेवायोजन विभाग ने दिसंबर 2025 के लिए रोजगार मेलों का कैलेंडर जारी कर दिया। आज से 30 दिसंबर तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में 29 रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में सैकड़ों निजी कंपनीज भाग लेंगी और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का मौका देंगी। योगी मॉडल की नई मिसाल। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार ने एक और इतिहास रच दिया। श्रमिकों के बच्चों और अनाथ नौनिहालों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के संकल्प के तहत प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालय अब स्मार्ट मॉड्यूल पर चलेंगे। लखनऊ में अत्याधुनिक अटल कमांड सेंटर की शुरुआत के साथ इन स्कूल्स की सुरक्षा, शिक्षण गुणवत्ता और पारदर्शिता नए स्तर पर पहुंच गई। ये कमांड सेंटर रियल टाइम मॉनिटरिंग से लेकर शैक्षणिक प्रदर्शन तक सब कुछ ट्रैक करेगा। वर्किंग महिलाओं को बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश की कामकाजी महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। किराए की परेशानी और रहने की चिंता खत्म करने के लिए प्रदेश में 8 आलीशान महिला हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में निर्माण तेजी से जारी है, जबकि बाकी जिलों में काम जल्द शुरू होगा। हर हॉस्टल में 500 महिलाओं के लिए रहने, खाने, सुरक्षा की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। साथ ही कौशल विकास प्रशिक्षण भी उपलब्ध रहेगा। ये पहल यूपी की बढ़ती महिला कार्यबल को सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सीतापुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में प्रशासन ने बुधवार को अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। नवीन पड़ती भूमि पर बने पक्के और अस्थायी निर्माण, जिसमें एक मदरसा भी शामिल था, पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया। तहसीलदार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में नेवादा, गणेशपुर सहित कई गांवों में अवैध निर्माण चिन्हित कर ध्वस्त किए गए। अधिकारियों के अनुसार गाटा संख्या 982 और 983 पर लंबे समय से अनाधिकृत रूप से भवन खड़े कर संचालन किया जा रहा था। युवाओं का भविष्य और वोटर लिस्ट विवाद। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के एजेंडे में नौकरी जैसे मुद्दे शामिल ही नहीं हैं और प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के आंदोलन को नैतिक समर्थन देने की घोषणा की। इस बीच गाजियाबाद विधानसभा में बीएलओ के द्वारा 83% मतदाताओं को कैटेगरी सी में डालने पर सपा ने बड़ा सवाल उठाया। गोरखपुर में 14 दिसंबर को नॉनवेज पर बैन, पार्श्वनाथ जन्मोत्सव पर सख्त निर्देश। गोरखपुर में 14 दिसंबर को भगवान पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव के अवसर पर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया। पूरे शहर में मांस मछली की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नॉनवेज से जुड़े सभी प्रतिष्ठान पूरे दिन बंद रहेंगे। होटल्स में मांसाहारी भोजन उपलब्ध नहीं होगा। धार्मिक पर्व के सम्मान में जारी इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए। नगर निगम ने साफ कहा कि किसी भी स्तर पर मांसाहारी गतिविधि पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए वोटर्स के लिए मौका, फॉर्म 6 भरें, मतदाता सूची में जुड़ जाए नाम। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जो युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं, वे अब वोटर बन सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म 6 भरना जरूरी है। पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज जमा करने के बाद पात्रता की जांच की जाएगी, जिसके बाद नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। काशी को बड़ा तोहफा, तीसरा विश्व स्तरीय एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम अब लगभग तैयार। वाराणसी खेल सुविधाओं के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। बीएचयू और लालपुर के बाद अब उदय प्रताप इंटर कॉलेज में तीसरा विश्व स्तरीय एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम लगभग तैयार है। 8 महीनों में इसका 90% निर्माण पूर्ण हो चुका है और जनवरी तक इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। इसी ग्राउंड ने विवेक सिंह, मोहम्मद शाहिद, राहुल सिंह और ललित उपाध्याय जैसे ओलंपियन और 20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए। दीपावली को यूनेस्को में जगह, सीएम योगी बोले भारत की सांस्कृतिक शक्ति की बड़ी पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने को देश के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला उस उत्सव की वैश्विक मान्यता है जो अंधकार पर प्रकाश की विजय और नए आरंभ का प्रतीक है। योगी ने इसे भारत की सांस्कृतिक शक्ति, परंपराओं और आध्यात्मिक मूल्यों की विश्व पटल पर मजबूत उपस्थिति का प्रमाण बताया।
कड़ाके की ठंड में योगी सरकार की संवेदनशील पहल, सीएम योगी का रैन बसेरों का रात में निरीक्षण। कड़ाके की ठंड के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रैन बसेरों का अचानक निरीक्षण कर जरूरतमंदों को बड़ा सहारा दिया। शीतलहर की बढ़ती तीव्रता को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति ठंड में परेशान ना हो और सभी सुविधाएं हर समय दुरुस्त रहें। सीएम योगी ने साफ सफाई, कंबल, गर्म पानी, अलाव और पर्याप्त बिस्तर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। भारतीय सेना को मिले 41 नए अधिकारी। आर्मी मेडिकल कोर में हुआ भव्य कमीशनिंग समारोह। छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कोर के प्रेक्षागृह में गुरुवार को नॉन टेक्निकल अधिकारियों का शानदार कमीशनिंग समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 41 नए अधिकारियों को अलग अलग रैंकों में कमीशन प्रदान किया गया। मेजर LJ सिंह अशोक चक्र ऑडिटोरियम में हुए इस समारोह की अध्यक्षता कोर के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह ने की, जबकि मुख्य प्रशिक्षक मेजर जनरल विनोद कुमार पात्रा भी उपस्थित रहे। रोडवेज की बस सेवाएं प्रभावित, कर्मचारियों की कमी दूर करने 655 पदों पर भर्ती प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की भारी कमी देखी जा रही है। 20 रीजन में से 6 रीजन बिना क्षेत्रीय प्रबंधक के संचालित हो रहे हैं, जबकि ड्राइवर, कंडक्टर और तकनीकी स्टाफ की कमी से बस संचालन प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों की कमी के कारण 19 डिपो प्राइवेट हाथों में दिए गए हैं। यूपी SRTC प्रशासन ने 108 सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और 547 तकनीकी व संचालन कर्मचारियों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा। वाराणसी में हरित ऊर्जा आधारित वाटर टैक्सी शुरू, गंगा में प्रदूषण रोकने की उम्मीद। वाराणसी में देश की पहली हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी सेवा गुरुवार से शुरू हो गई। केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नमो घाट से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। शुरुआत में ये नमो घाट से रविदास घाट तक चलेगी। पूरी तरह से वातानुकूलित इस कैटामरैन में 50 यात्री बैठ सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली ये वाटर टैक्सी गंगा में प्रदूषण नहीं फैलाएगी और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी। यूपी बार काउंसिल को जिला चुनाव नियंत्रित करने का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने दी अनुमति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकार पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यूपी बार काउंसिल को सामान्य निर्देश दे सकता है, लेकिन जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को सीधे नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी की याचिका निस्तारित करते हुए संबंधित एसोसिएशन को अपने बायलॉज के अनुसार चुनाव आयोजित करने की अनुमति दी। माघ मेला 2026 के लिए जारी हुआ पहला लोगो, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। योगी सरकार माघ मेला 2026 को भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित रूप देने की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले का इतिहास में पहली बार लोगो जारी किया। इस बार संगम तट पर 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आने की संभावना है। मेला क्षेत्र को रंग समन्वित थीम पर सजाया जाएगा, जिसमें 7 सेक्टर्स को 7 ऊर्जा चक्रों के प्रतीकात्मक रंगों से अलंकृत किया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा, यातायात, सफाई और सुविधाओं के स्तर पर यह मेला पिछले सभी आयोजनों से बेहतर होगा। बहराइच रामगोपाल हत्याकांड। बहराइच के चर्चित रामगोपाल हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा दी गई, जबकि 8 दोषियों को आजीवन कारावास और एक दोषी सैफ अली को 8 वर्ष की सजा सुनाई गई। सभी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये घटना 13 अक्टूबर 2024 की है, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रामगोपाल की हत्या कर दी गई। अदालत के इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय और अपराधियों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। UPPCL अध्यक्ष ने 220 kV सब स्टेशन का किया निरीक्षण। 31 दिसंबर तक चालू करने के दिए निर्देश। कानपुर के शुक्लागंज में UPPCL अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने ट्रांस गंगा सिटी सेक्टर 19 में निर्माणाधीन 220 kV GIS सब स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने सब स्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर, विद्युत लाइन्स और फीडर का जायजा लिया। डॉक्टर गोयल ने अधिकारियों को सविशेष कार्य जल्द पूरा करने और 31 दिसंबर तक सब स्टेशन को चालू करने के स्पष्ट निर्देश दिए। असमय बारिश और जलवायु परिवर्तन से फसलों में नए रोगों का खतरा बढ़ा। कानपुर में जलवायु परिवर्तन का असर अब फसलों पर भी दिखने लगा है। मौसम चक्र के बदलने से सब्जियों और फसलों में लगने वाले सूक्ष्म जीव और कीट प्रभावित हो रहे हैं। असमय हुई बारिश ने फसल रोगों के समय में बदलाव कर दिया है। जिन रोगों के होने की संभावना थी वे कभी कभी बच जाते हैं, वहीं अचानक अधिक बारिश नए रोग पैदा कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को फसलों की निगरानी और रोग प्रबंधन में सतर्क रहना आवश्यक है।
बीएचयू 105वां दीक्षांत समारोह। वाराणसी में बीएचयू का 105वां दीक्षांत समारोह स्वतंत्रता भवन में धूमधाम से आयोजित हुआ। इस साल कुल 13,650 डिग्रीज वितरित की जाएंगी, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी और डीएससी शामिल हैं। शेष 29 टॉपर्स में 20 छात्राएं और 9 छात्र शामिल हैं। 33 पदकों में चांसलर और महाराजा विभूति नारायण सिंह गोल्ड मेडल भी शामिल है। बीपीए तुहिन और एमए संस्कृत की अनुराधा द्विवेदी को चांसलर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। राजकीय और निजी आईटीआई में 6 माह के कोर्स के लिए आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 24 दिसंबर। बरेली में राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 6 माह के शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। ये कोर्स नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग आधारित हैं। इस बार ड्रोन पायलट, ड्रोन टेक्नीशियन और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे व्यवसायों के लिए बैच द्वितीय की खाली सीटों पर नए आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सेना पर विवादित बयान में आजम खां बरी, कोर्ट से मिली राहत। सेना पर विवादित बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को कोर्ट से राहत मिल गई। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त करार किया। ये मामला 30 जून 2017 को भाजपा विधायक आकाश सक्सेना के द्वारा सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराया गया था। आरोप था कि आजम खां सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। कोर्ट के फैसले के बाद आजम खां अब इस मामले से बरी हो गई हैं। लखनऊ में कोरियन कफ सिरप तस्करी में एसटीएफ को बड़ी सफलता, 2 गिरफ्तार। लखनऊ में एसटीएफ ने नशीले कोरियन कफ सिरप और फेंसिडिल तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। गुरुवार को आलमबाग मवैया रोड स्थित टेढ़ी पुलिया तिराहे पर अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया गया। दोनों लंबे समय से फरार थे और अवैध तस्करी में शामिल थे। ये गिरोह फर्जी फर्मों के जरिए दवाओं की खरीद बिक्री दिखाकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होता हुआ बांग्लादेश भेजता था। उत्तर प्रदेश में आज से 14 दिसंबर तक कोहरे का अलर्ट, कड़ाके की ठंड की संभावना। मौसम विभाग ने 12 से 14 दिसंबर के बीच उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 12 और 13 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 12 से 14 दिसंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय कोहरा रहेगा। 12 दिसंबर को पूरे प्रदेश में घना कोहरा रहने का अनुमान है। उत्तर और पश्चिम दिशा से हल्की हवाएं 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इंडिगो की उड़ानों में कमी, टिकट के दाम बढ़ने की संभावना। लखनऊ से मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु रूट पर इंडिगो की उड़ानों की संख्या कम होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार इन प्रमुख रूटों पर 8 से 10 उड़ानों की कटौती की जा सकती है। उड़ानें घटने से टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। पिछले 1 सप्ताह से देश भर में इंडिगो की उड़ानें पटरी से उतरी हुई हैं और अमौसी एयरपोर्ट पर कई उड़ानें निरस्त हो रही हैं। जोनल अधिकारियों को निर्देश, घुसपैठियों की जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजें। स्मार्ट सिटी के सभागार में मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार अवैध रूप से घुस रहे घुसपैठियों की जांच 100% ठीक तरह से कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बैठक में 6 मॉडल वार्ड की सफाई व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।